नमस्ते। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में सबका स्वागत है। तो चलिए आज एक बहुत ही गहरे मनोवैज्ञानिक रहस्य में उतरते हैं। हम बात करने वाले हैं समय की। लेकिन रुकिए, ये दीवार पर टंगी घड़ी या कैलेंडर वाले समय की बात नहीं हो रही है, बल्कि इस बारे में बात हो रही है कि हमारा दिमाग समय को कैसे महसूस करता है। हम सबने देखा है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जीवन बहुत तेजी से भागने लगता है ना? तो आज हम समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है और सबसे बड़ी बात, इस भागते हुए समय पर लगाम कैसे लगाई जा सकती है। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि साल अचानक से मुट्ठी से रेत की तरह फिसलने लगे हैं? सर्दियां आईं और पलक झपकते ही लगा कि गर्मियां शुरू हो गईं। ये एक ऐसा सवाल है जो एक उम्र के बाद लगभग हर किसी के मन में खटकने लगता है, और यकीन मानिए ये एक बहुत ही आम सी सार्वभौमिक भावना है। 30 की उम्र पार करने के बाद अक्सर लोगों के मन में एक बड़ा ही चौंकाने वाला विचार आता है, लो, साल फिर से खत्म होने वाला है। अगर ऐसा लगता है तो घबराने की जरूरत नहीं है। ये कोई याददाश्त की कमजोरी या कोई व्यक्तिगत भ्रम नहीं है, बल्कि ये एक साझा मानवीय अनुभव है जिसे न्यूरोसाइंटिस्ट और मनोवैज्ञानिक दशकों से सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। उम्र बढ़ने का गणित और उसकी वास्तविकता, आइए इस पहलू को थोड़ा करीब से देखते हैं। अक्सर लोग समय के भागने को गणित के एक साधारण से सिद्धांत से जोड़ते हैं, जिसे पॉल जेनेट की प्रोपोर्शनल थ्योरी या अनुपातिक सिद्धांत कहा जाता है। इसे ऐसे समझते हैं, सोचिए एक 5 साल के बच्चे के लिए 1 साल उसके पूरे जीवन का 20% हिस्सा होता है। काफी बड़ा हिस्सा है। लेकिन वहीं एक 50 साल की व्यक्ति के लिए वही 1 साल उसके जीवन का मात्र 2% होता है। इसका सीधा सा मतलब ये निकाला गया कि हर बीतता हुआ साल हमारे कुल अनुभव के अनुपात में सिकुड़ता जाता है। सुनने में तो ये लॉजिक बिल्कुल अचूक लगता है, लेकिन ठहरिए, बात इतनी भी सीधी नहीं है। हाल की रिसर्च ने साफ कर दिया है कि यह आनुपातिक सिद्धांत एक अधूरी कहानी है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उम्र के साथ दिमाग की यादें सहेजने की क्षमता कम हो जाती है। दरअसल उम्रदराज दिमाग भी खास और सार्थक अनुभवों को उतनी ही गहराई से याद रखते हैं। तो फिर असली वजह गणित के किसी फॉर्मूले में नहीं, बल्कि इस बात में छुपी है कि हमारा दिमाग नई जानकारियों को प्रोसेस कैसे करता है। और यहीं से एक नया दृष्टिकोण सामने आता है, इवेंट बाउंड्री थ्योरी, यानी अनुभवों को अलग अलग हिस्सों में बांटने का तरीका। समय को एक लगातार बहती हुई नदी की तरह देखने के बजाय दिमाग को एक फिल्म एडिटर की तरह सोचना शुरू करते हैं। इवेंट सेगमेंटेशन थियरी का कहना है कि इंसानी अनुभव कोई बिना रुके चलने वाली टेप नहीं है। इसके बजाय हमारा दिमाग पूरे दिन को अलग अलग दृश्यों या घटनाओं में काट देता है। ये घटनाएं कुछ भी हो सकती हैं, जैसे एक कमरे से निकलकर दूसरे में जाना या फिर किसी से लंबी बातचीत का खत्म होना। दिमाग इन सीमाओं को मार्क कर लेता है, जिन्हें इवेंट बाउंड्रीज या लैंडमार्क कहा जाता है। अब जरा एक बच्चे और एक बड़े व्यक्ति के हफ्ते की तुलना करके देखते हैं। बचपन में लगभग हर दिन पहली बार होने वाले अनुभवों से भरा होता है। पहली बार साइकिल चलाना, बारिश में भीगना या कोई नई जगह देखना। पूरा हफ्ता ऐसे अनगिनत लैंडमार्क से भरा होता है। इसके उलट बड़े होने पर एक हफ्ता अक्सर बसे की रूटीन की धुंधली सी लकीर बनकर रह जाता है, जिसमें कोई नया लैंडमार्क नहीं होता। यही वजह है कि बचपन के वो दिन इतने लंबे और ठहरे हुए महसूस होते हैं। ये सब असल में हमारे दिमाग के अंदर चल रहे रसायनों का एक अद्भुत खेल है। जब कोई भी नया या रोमांचक अनुभव होता है तो डोपामिन दिमाग में ध्यान और प्रेरणा को ट्रिगर करता है। कॉर्टिसोल तुरंत अलर्ट कर देता है और ऑक्सीटोसिन जैसे हार्मोन उस पल को सकारात्मक भावनाओं से जोड़ देते हैं। ये सारे रसायन मिलकर एक ऐसा मजबूत गोंद बनाते हैं जो उस पल को हमारी यादों में हमेशा के लिए चिपटा देता है। अगर सीधे शब्दों में कहा जाए तो भावनाएं मूल रूप से स्मृति के लिए गोंद है। जब कोई बहुत ही भावनात्मक या गहरे पल से गुजरता है तो वो पल दिमाग में एक पक्का टेम्पोरल लैंडमार्क बन जाता है, और जब बाद में मुड़कर उन पलों को याद किया जाता है तो भावनाओं से भरा वो समय काफी लंबा महसूस होता है। लेकिन तब क्या होता है जब दिमाग एक ही तरह के रूटीन का आदी हो जाता है? चलिए दिमाग के ऑटो पायलट मोड को समझते हैं। जब जिंदगी एक फिक्स्ड रूटीन बन जाती है तो दिमाग का काम करने का तरीका भी बदल जाता है। कैम्ब्रिज सेंटर फॉर एजिंग एंड न्यूरोसाइंस के एक अध्ययन में कुछ बहुत ही दिलचस्प सामने आया। जब युवा और बुजुर्ग लोगों को एक ही फिल्म दिखाई गई तो युवा दिमाग लगातार अलग अलग न्यूरल स्टेट्स के बीच तेजी से स्विच कर रहे थे, जबकि उम्रदराज दिमाग एक ही स्थिति में बहुत लंबे समय तक टिके रहते हैं, क्योंकि उनका सिस्टम इस तरह की जानकारी का आदी हो चुका होता है। इसका नतीजा क्या होता है? इसका सीधा सा मतलब है कि दिमाग कम घटनाओं को दर्ज कर रहा है। समय की एक इकाई में कम मानसिक घटनाएं, मतलब यादों में कम लैंडमार्क। और जब दिमाग के पास याद रखने के लिए कुछ खास होता ही नहीं है तो ऐसा लगता है जैसे पूरा साल बस पलक झपकते ही बीत गया।
न्यूरोसाइंस की भाषा में इसे एज रिलेटेड न्यूरल डिफरेंशिएशन कहते हैं। असल में होता यह है कि जब दिमाग ऑटो पायलट पर होता है तो वो उसी पुराने रूटीन वाले दिन को देखकर एक तरह से कहता है, अरे ये तो देखा हुआ है, कोई नया अपडेट नहीं चाहिए, और बस आगे बढ़ जाता है। इस वजह से कोई नई यादें या इवेंट बाउंड्रीज नहीं बनती और पूरे के पूरे हफ्ते बिना कोई निशान छोड़े हमारी याददाश्त से गायब हो जाते हैं। समय को समझने के दो बहुत ही अलग नजरिए हैं, वर्तमान का अनुभव और अतीत की यादें। मनोविज्ञान का ये पहलू सच में हैरान करने वाला है। प्रोस्पेक्टिव समय वो है जिसे बिल्कुल अभी वर्तमान पल में जिया जा रहा है, जबकि रेट्रोस्पेक्टिव समय वो होता है जब अतीत में पीछे मुड़कर देखा जाता है और अनुमान लगाया जाता है कि कितना समय बीता। सबसे मजेदार बात यह है कि इन दोनों स्थितियों में समय के नियम एक दूसरे के बिल्कुल उल्टे काम करते हैं। एक बहुत ही क्लासिक उदाहरण लेते हैं। जब छुट्टियों में खूब मजा आ रहा होता है तो उस वर्तमान पल में समय जैसे पंख लगाकर उड़ जाता है, लेकिन जब वो छुट्टियां खत्म हो जाती है और पीछे मुड़कर देखते हैं तो नई और रोमांचक यादों की इतनी भरमार होती है कि वो छोटा सा ट्रिप भी बहुत लंबा और संतोषजनक लगता है। मनोविज्ञान में इसे हॉलिडे पैराडॉक्स के नाम से जाना जाता है। इसके बिल्कुल विपरीत काम का एक उबाऊ और रूटीन से भरा हफ्ता जीते समय ऐसा लगता है जैसे खत्म ही नहीं होगा, घड़ी की सुइयां जैसे रेंग रही हों। लेकिन जब शुक्रवार की शाम को पीछे मुड़कर उस हफ्ते को देखते हैं तो वो पूरा हफ्ता दिमाग से गायब लगता है, क्योंकि उसमें कोई नई याद या इवेंट बाउंड्री बनी ही नहीं। तो सबसे बड़ा सवाल, इस भागते हुए समय पर ब्रेक कैसे लगाया जाए? अच्छी खबर यह है कि इस पर हमारा थोड़ा बहुत कंट्रोल है। इस ऑटो पायलट सिस्टम को तोड़ने और दिमाग में नए लैंडमार्क बनाने के कुछ बहुत ही आसान और व्यावहारिक तरीके हैं। पहला, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में थोड़ा नयापन लाएं। दूसरा, माइंडफुलनेस का अभ्यास करें, यानी जो भी कर रहे हैं उसमें पूरी तरह डूब जाएं। और तीसरा, बिना सोचे समझे मोबाइल पर स्क्रॉल करने की आदत, जिसे डूम स्क्रॉलिंग कहते हैं, उसे कम करें, क्योंकि ये बिना कोई याद बनाए हमारा कीमती समय निकल जाती है। ये बदलाव बहुत बड़े होने जरूरी नहीं है। घर जाने के लिए किसी दिन कोई नया रास्ता ले लें, कोई नई स्किल सीखें, किसी अजनबी से मुस्कुराकर बात कर लें, या फिर शनिवार की सुबह को बिना किसी टू डू लिस्ट के बिल्कुल खाली छोड़ दें। ये छोटी छोटी चीजें दिमाग को सतर्क कर देती हैं और एक दिन को दूसरे से अलग बनाती हैं। समय को धीमा करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अचानक से पूरी जिंदगी बदलनी पड़ेगी। ऑटो पायलट को हराने के लिए बस दिमाग को कुछ ऐसा देना होता है जो उसने पहले नहीं देखा हो। रोजमर्रा के जीवन में किए गए ये छोटे छोटे प्रयास ही वो जादुई चाबी हैं जो समय की तेज दौड़ को रोक सकते हैं। तो आज की इस चर्चा को खत्म करते हुए एक सवाल के साथ छोड़ते हैं। कल के रूटीन में ऐसा कौन सा नया टेम्पोरल लैंडमार्क जुड़ने वाला है? समय की गति को महसूस करने का तरीका बदलने की ताकत बिल्कुल हमारे अपने हाथों में है। बस शुरुआत करने की देर है। इस दिलचस्प विश्लेषण में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।